वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज मैंने अपने आराध्य जगदीश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कृपा प्राप्त की कि प्रभु प्राणियों में, मनुष्यों में ईश्वर के कैसे दर्शन हों, इस पर चर्चा करना चाहता हूं। अनुभव जो मिले उन्हें मैं सबको बांट रहा हूं। इदं शरीरम देव मंदिरम, ये मनुष्य का शरीर है। इसको आप परमात्मा का घर माने, मंदिर समझे। प्रभु जगदीश्वर ने जब सृष्टि के आरंभ की बात बता रहा हूं, सृष्टि की, तब तक सृष्टि ये भिन्न भिन्न रूपों में नहीं थी। एको हम बहुश्यामा, उनकी अंदर कल्पना जागी, पर कल्पना हुई तो उन्होंने पूरा विचार करके पूर्ण ज्ञान को लेकर एक संकल्पना की कि भिन्न भिन्न बनने का, तो भिन्न भिन्न बनेंगे तो उनके नियम भी बनने चाहिए। तो प्रभु के मस्तिष्क में, व्यापक मस्तिष्क में ये सृष्टि का एक ढांचा बना और उनके नियम, तो नियम बन गए, सृष्टि के भिन्न भिन्न रूप बन गए, ऋचाएं बन गईं, यानी देवीय शक्ति, सृष्टि को संचालन करने वाली शक्तियां, पूरी सृष्टि बन गई भिन्न भिन्न, सबके नियम, 8 भेदों की प्रकृति बन गई, 3 तरह के सब में उनमें गुण, रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी, 8 भेदों की प्रकृति बन गई, 84 लाख योनि बन गई। श्रेष्ठ प्रभु स्वयं, श्रेष्ठ जो योनि, श्रेष्ठ मानव जीवन, हम स्त्री बन गए, पुरुष बन गए। और ये निमित्त बने तो सृष्टि नित्य नूतन हो रही है, नष्ट हो रही है, नव नव भवति। इतना सुंदर शरीर प्रभु की, ये ईश्वर की ही परिकल्पना हो सकती है। नाभि, ये इंजन शरीर का, यहां से उत्पत्ति है। मध्य भाग, मध्य प्रदेश शरीर का, यहां से उत्पत्ति। मां के गर्भ में आते ही संभवतः 3 महीने के बाद प्राण आ जाते हैं, अष्टांग बनना प्रारंभ हो जाते हैं
पूरा मानव, पूरा शरीर की संरचना माँ के गर्भ में ही हो जाती है। तो क्या सुंदर अद्भुत संरचना की है प्रभु ने। छित जल पावक गगन समीर, ये सारे तत्व, सारे भेदों वाली प्रकृति मानव के अंदर भी है। और मन बुद्धि अहंकार, तो 8 भेदों की बन गई। मन 9 द्वार, 1 मन, 10 इनको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 7 कर्मेंद्रिय हो गई, 7 ज्ञानेंद्रिय और 3 मन सहित, और 3 कर्मेंद्रिय, 10। 6 चक्र, आज्ञा चक्र से लेके और मूलाधार चक्र, ऊपर से चलें तो ये, नीचे से चलें तो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र। 3 प्रधान नाड़ियां, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। 72,000 कोशिकाएं, उस सबका कनेक्शन नाभि से। नाभि चक्र, उस शरीर रचनाओं का ज्ञान, जब तक नाभि को नहीं आप समझ पाए तो कैसे हो पाएगा। कोशिकाएं सारे शरीर पर, अणु अनियान महतो मयान, अणु से लेके ये सृष्टि बृहत तक, अणु में, कोश में प्राण के रूप में परमात्मा विद्यमान है। तो मोटा माटी मैंने अष्टांग का जिक्र किया, चक्रों का जिक्र किया, 9 द्वारों का, और 1 मन। अब सवाल है कि ईश्वर हमारे अंदर बैठ भी गए, अंदर में चेतना रूप में, और चेतना का विस्तारण हो गया तो ये सृष्टि बन गई। तो प्रभु ईश्वर तो चेतना रूप है ना। ऊपर देख, जो भी दिख रहा है जड़ प्रकृति, और अंदर चेतना, अपरा प्रकृति और परा चेतना रूप अंदर, और प्रभु चेतना रूप है। मैं ये भी सूत्रे मणिगणाई, ये धागा ये तो चेतना है, और चेतना ये अखंड है, नित्य है। इसमें ये देखिए ब्रह्मांड, ये सृष्टि जो कुछ भी देखिए दिख रहा है, सब इसी में उस चेतना के इर्द गिर्द लटके हुए हैं, भिन्न भिन्न बने हुए हैं, चींटी से लेके बृहत तक। ये सृष्टि कृष्णमय है, विराट रूप है इस चेतना का, इस सृष्टि के रचयिता का, ईश्वर का। और ईश्वर चेतना रूप में अंदर बैठे हुए हैं। इदम शरीरम देव मंदिरम, जीवो भूतो सनातना। ऊपर जड़, अंदर चेतना, जीव सारी सृष्टि में चेतना रूप में। जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ब्रह्म अलग नहीं है, बस हमको समझना है हमारा क्या उद्देश्य और क्या कर्तव्य, कहां से आए कहां जाना है। परमात्मा ने सृष्टि को देखने के लिए, जीने के लिए भेजा, तो हमें इसका आदर पालन करते हुए प्रकृति से शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान इस नेचर से हमें लेना है कि कितने नियत संयम से ये प्रकृति चल रही है।
आदिकाल से, युगों युगों से, अब आगे भी हम नहीं थे तब भी चेतना बरकरार थी, चले जाएंगे तब भी चेतना, वो तो चेतना नित्य है, अखंड है, हमेशा बनी रहेगी। आपका जो स्वभाव है, स्वभाव से भावित होकर जैसा जो कर्म करेंगे आपको वैसे ही रूप स्वरूप आगे मिल जाएगा। यथो धर्म ततो जय। धर्म से मतलब है जो आपने कर्म किए हैं यहां आकर वैसे ही आपका स्वरूप मिल जाएगा। परमात्मा तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाओं की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग स्पंदन है। आपने कितना अनुभव चेतना को कर पाया है उतना ही तो जान पाएंगे, उतना ही तो मिलेगा आपको। अपने स्वरूप को जानने के लिए चेतना के 7वीं अवस्था में वो कैसे ईश्वर के दर्शन आपके अंदर हों। मैं मुद्राओं का जिक्र करता हूं। यथा मुद्रा रजानाति पुण्य कर्म निष्फला भवति। पुण्य कर्म जो आपने अर्जित किए हैं यहां, और कुछ पुण्य कर्म पीछे से भी लेके आते हैं, और कुछ आवरण पीछे से भी लेके आते हैं। उन आवरण से कैसे मुक्त हों और पुण्य कैसे संचित हों, कैसे बैंक में आपके जैसे जमा पूंजी करा देते हैं ऐसे रहे, तो उसके लिए तो मुद्राएं का मैंने बताया था कुछ ज़्यादा नहीं है। 5-6 मुद्राओं से, हाथ हिलाने से नहीं, वो थोड़ा सा करने से, संयम से। और इसके लिए परमात्मा स्वयं कहते हैं सहज हो जाओ, संयम करो, योगस्था कुरु कर्माणि योगा कर्मसु कौशलम। आलसी जीव कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी जीव तो इतना आज के भौतिक युग में, भौतिकवाद में, वस्तुओं में आनंद ढूंढने वाला, वो तो इतना आलसी हो गया है कि वो तो उसको खाना भी पेट में मुंह में वैसे ही डाल दे, चबाना में नहीं पड़े तो मिल जाए, इतना आलसी हो गया है। आज 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं। इन दिनों लॉकडाउन में अंदर हैं, पता लगा है 2-4 जगह से कि 10-10 11-11 बजे तक उठते हैं। कमाल है। क्या ये प्रकृति को क्या जान पाएंगे, अपने को क्या जान पाएंगे। ये सूर्य उदय होता है उससे पहले 2 घंटे पहले उठने का प्राचीन काल में होता रहा है। ये संस्कार था। प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल, संध्या संधियों में परमात्मा का नाम लेते थे। ये बंधन होता संधियों को, संधियों में गैप होता है, उस गैप कैसे कम हो। परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे अपने अंदर। इस महाप्राण नित्य अटूट परमात्मा याद दिला रहा है, मैं वही हूं, तुम भी वही हो। वो क्या है? सो हम नित्य। परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से ये आओ हवा, ऑक्सीजन जब अंदर जाते हैं, शक्ति प्रवेश होती है। कोष कोष में प्राण के माध्यम से प्राण वायु अंदर प्रविष्ट करती है। ये शक्ति जीवन है, ये जीवन। और बाहर ये कूड़ा करकट कार्बन, श्वास हम बाहर निकलता है। सो हम संधि करते हैं, सहा माने वह है, हम माने मैं, दोनों को योग कर देते हैं। 2-2 4 योग हो गया। सो हम इसका फर्दर योग करें। परमात्मा का नाम, परमात्मा का यानी मंत्र, मंत्र ही शब्द है। शब्द को जोड़ा, शब्द कृष्ण, परमात्मा का नाम जोड़ दिया तो महाप्राण योग। पहले तो शुरुआती दौर में ABCD सीखने के लिए ये श्रवण करना पड़ता है। ये ध्वनि को श्रवण करना ही
प्राइमरी, श्वास के साथ में सांस ऊपर जा रही है, अटूट 1 मिनट में 15 राउंड कटते हैं, 1 घंटे में 900 राउंड ऊपर नीचे सोहम। सांस लेना, सांस छोड़ना, यही तो चेतना है। इसी को तो समझना है, इसी से जुड़ना है, इसी से योग करना है, इसी से महाप्राण योग। और ये मुद्राएं कितनी अद्भुत काम करती हैं। मैंने 5-6 मुद्राएं, मत्स्य मुद्रा का जिक्र किया था, चतुर्मुद्रा 7 होती है, महाप्राण योग भी होता है। एक एक करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कर पाओ उतना कर लो। मुष्टिक मुद्रा का जिक्र किया था, चतुर्मुद्रा उसमें भी हो जाती है। इससे बड़े लाभ हैं। निर्माण मुद्रा, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब करते थे और अपने चेतना को अपने स्वरूपे अवस्थानम परम धाम यद गत्वा निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर व्यक्ति कभी लौटता नहीं है, जन्म मरण से, जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप में चला जाता है, वही परमात्मा का, वही हमारा घर है। तो कैसे परमात्मा के दर्शन हों? परमात्मा है, जब ये अनुभव करते जाते हैं तो आपको परमात्मा के अंदर ही, सोचिए, अगर ये परमात्मा नहीं होता है चेतना रूप में इस शरीर में, तो आप 1 मिनट भी रह सकते हैं? ये परमात्मा, ये ध्वनि यहां से, इस शरीर से बाहर निकल जाए, बाहर की बाहर ही रह जाए, तो आप अशुद्ध हो गए। वही चेतना है। तो सृष्टि चेतना रूप है, यही दर्शन है, ईश्वर दर्शन है। ये अंदर, अपने अंदर देखना होता है, अनुभव करना होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्रह्मी चेतना, ये अवस्थाएं हैं हमारी चेतना की। ये बोध करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। चेतन बोध, सतचित आनंद, सतचित आनंद, वही स्वरूप अवस्थान। आनंदोहम, अमृतोहम, ज्ञानोहम। वो चेतना, वो ज्ञान सिर्फ मनुष्य को है। कीट पतंग पशु पक्षी अन्य क्रियाएं सब मनुष्य जैसी करते हैं, लेकिन ये ज्ञान 100 बुद्धि का घर, ये परमात्मा को 100% कृष्ण प्राकट्य हुआ तो 100% बुद्धि जागृत थी उनकी। वो तो चेतना रूप में है, लेकिन प्राकट्य रूप में भी आते हैं। भक्त जैसे याद करे उस तरह से भक्त के साथ में बिल्कुल मन की गति से मन की बातें करते हैं। मन क्या है? बहुत मन की बातें कहते हैं। मन की बातें, ये तो इधर उधर की बातें। मन ही तो चेतना है। अगर सहज कर लिया आपने, मन सहज नहीं है, मन की बातें करने से क्या होगा? मन सहज मनी प्रकृति का आदर पालन। प्रकृति में मनुष्य भी है। मनुष्य का आदर नहीं करेगा तो ये कहां सहजता है, कहां सरलता, कहां संयम है? संयम होगा तभी तो इसका अनुभव कर पाओगे। मन चंचल है, ने चेतना चंचल तो मन है। मन सहज तो चेतना रूप, और चेतना के 7 अवस्थाएं हैं।
मन का तो शुद्धिकरण होना चाहिए। पूरी प्रकृति, आज जो हालात सब वाकिफ हैं। कल हमारा जो व्याख्यान रहेगा वो प्रकृति के आदर पालन, प्रातः काल से लेकर रात विश्राम काल तक प्रकृति का आदर पालन। प्रकृति माने ये प्रकृति की ईश्वर कृष्ण की अध्यक्षता में जो आप देख रहे हैं ना, प्रभु के जो कुछ देख रहे हैं ये कृष्णमय जगत है। जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते, कुत्र नास्ति कृष्ण। कल मैंने कहा था ब्रह्ममय विराट रूप है कृष्ण का, विराट चेतना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत गुण हैं, सर्व समर्थमान सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रभु है। उनकी बराबरी मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। मनुष्य अगर ऐसा करने पे लग पड़ा तो जल्दी, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, आयु भी पूरी नहीं कर पाएगा। जघन्य गुण वृत्ति जब उसके अंदर घुस जाती है, प्रविष्ट कर जाती है, तब ऐसी बात सोचता है। वरना जिसने मन को सहज कर लिया वो तो सरल सज्जन सद्वृत्ति से युक्त व्यक्ति बन जाता है। तो शरीर को, शरीर के अंदर परमात्मा है तो अर्पण तर्पण करना पड़ता है। उतना ही खाइए जितनी जरूरत है, ज्यादा खाएंगे नहीं, सम। सोना भी ज्यादा करेंगे परमात्मा नहीं मिलेगा, कम करेंगे तो भी परमात्मा के कैसे अनुभव पाएंगे। संयम, हमें परमात्मा बोध करना पड़ता है। जैसे ये हमारा जहां बैठा हूं, यहां बिजली के बल्ब कनेक्शन, पंखे सब लगे हुए हैं। अगर इसमें कनेक्शन नहीं करें तो कैसे लाइट मिलेगी, कैसे जान पाएंगे। पावर हाउस से कनेक्शन ही नहीं है। इसका कनेक्शन स्विच से होगा, स्विच का आगे जहां से बिजली, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सब स्टेशन आगे पावर हाउस। तो पावर हाउस से कहते हैं प्रशांत महासागर की गहराई बहुत है, लोग उसे गहराई को मापने में नहीं आती। तो उस गहराई से जब तक संबंध, गहराई माने परमात्मा, वो चेतना, चेतना की सप्तम अवस्था, शुद्ध अवस्था, प्रकाश सकाश, जहां से सृष्टि का सृजन हो रहा है और यही सत्य है आदिकाल से, अब आगे भी रहेगा, सबने जाना होता है। ऐसे भ्रम पाल के यहां पर रहते हैं। अन्नमय में, कोष में यहां व्यक्ति फंसा हुआ है। अन्नमय से जघन्य गुण वृत्ति में चल पड़ता है, लोगों के साथ लग लेता है, सोचता है कि इसी में सब कुछ है, और वो सब रास्ता गलत होता है। मानव निर्मित, उसमें बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे गलतियां छिपी होती हैं। तो परमात्मा इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर, इसमें चेतना रूप में, परा रूप में परमात्मा विद्यमान है। तो उनके दर्शन जब ये अनुभव करेंगे, संयम से, आलस्य छोड़ना, सहजता, सरलता, योग, मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान, जब तप, इसमें सारे काम करने होते हैं। वक्त निकाल लीजिए, सुबह दोपहर शाम। मानसिक उपासना, अनन्या चिंत्यन्तु माम योगक्षेमम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसका मतलब है कि निष्काम भाव से, जिक्र कर चुका हूं, उनका योगक्षेम, उन पर उनका सारा काम, उनको क्या चाहिए प्रकृति सब पूरा करती है, परमात्मा सब पूरा करता है, उसको कोई कमी नहीं रहती है।
परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। ईश्वर जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने बात कही अपने मुंह से। उनका सब सारे योग क्षेम करना मेरा काम है, बस जगत हित करते चलिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। निश्चित समय के लिए आप आए हैं तो यत्न करते चलना पड़ता है। यत्न, हमारे जो अष्टांग हैं, हमारे ये द्वार हैं, द्वारों में अति करते कर देंगे तो ये तो व्याधि लग जाएगी। इसमें अति सर्वत्र वर्जेत, वर्जना की जाती है। अति अति नहीं करनी है किसी भी फील्ड में। जहां अति हुई वहां प्रकृति विरुद्ध काम होने लगता है। नेचर, हमको प्रकृति के साथ मिलके आदर पालन करते हुए जीवन अपना व्यतीत करना होता है। मौजूदा परिस्थिति इसी से मिलती जुलती है। परमात्मा से संबंध बना लीजिएगा। परमात्मा दूर नहीं है, आपके अपने अंदर है। परमात्मा कुशल क्षेम आपकी स्वयं देख लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी सृष्टि, सारे नियम, प्रकाश, अंधकार, काल, सब कुछ उनके रीच में है। उनके बनाए हुए नियम है। वो अध्यक्ष है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति। और सारी वसुधा हमारी परिवार के लोग हैं। तो हम स्वयं उस वसुधा के अंदर ही आते हैं। तो आज हमारा विषय था मनुष्य के अंदर आत्मदर्शन, नहीं, मनुष्य के अंदर ईश्वर दर्शन। तो यही दर्शन है, तत्व दर्शन। तत्व को जानना, परमात्मा को जानना, चेतना, अपनी आत्मा, परमात्मा को जानना। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, जीव ब्रह्म। जैसे कि बताते हम, नदियां कहां से कहां उद्गम है और कहां जाके किनारे काटते फिरते सागर में मिल जाती हैं। नदी का कोई नाम ही नहीं रहता, सागर रूप। पर सागर से, अथाह से एकाकार हो जाता है। ऐसी परमात्मा वो चेतनावान है, चेतना रूप है। तो उससे एकाकार करना ही हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य भी। तो शरीर स्वस्थ, मन शुद्ध, मन को परमात्मा का नाम धारण करने से, नाम लेने से, मनमाना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना, कुछ नहीं लगता। और करते हुए कुशल क्षेम परमात्मा, सब कुछ ये दर्शन है, ईश्वर दर्शन है अपने अंदर। मनुष्य अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कैसे करे, ये रास्ता है। ये मैंने अनुभव किया है, अनुभव हो रहा है और नित्य बांट रहा हूं। आप लोग भी ग्रहण करेंगे ये रास्ता तो आपको भी दर्शन होंगे परमात्मा के। जीवन जीने की सलीका, कला और सफल होने का भी। अपने जीवन में हर एक कोई सफल होना चाहता है। दुख दारिद्र से, जरा व्याध से दूर रहना चाहता है, मुक्त होना चाहते हैं। तो ये रास्ता जो मैं बता रहा हूं वही रास्ता है। कल कैसे दिनचर्या हो, दिनचर्या का कैसे आदर पालन हो, कैसे सुबह उठें, कैसे गुनगुना पानी, कैसे काढ़ा, कैसे क्या क्या प्रयोग, कैसे ऋतुओं का सम्मान, कैसे ऋतु अन्न, ऋतु फल, ऋतु सब्जी,
परमात्मा ने सबको दे रखा है। शरीर को कैसे स्वस्थ और बगैर पैसे के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास में इलाज के लिए पैसा नहीं है। शरीर को कैसे स्वस्थ रख पाए, शरीर रोगी हो गया तो रोग को कैसे दूर कर पाए, पैसा भी नहीं लगे। तो ये रास्ता आगे खुलकर बताता चलूंगा और आप ग्रहण करेंगे, बहुत लाभ होगा। परमात्मा दर्शन होंगे आपको अपने अंदर ही। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होना है। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।